नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेघा के स्मार्ट गार्डन में। दोस्तों वीडियो की शुरुआत है सुंदर से गुलदाउदी के फ्लावर्स के साथ। दोस्तों पहले मैं आपको अपने गार्डन का हाल बता देती हूँ कि बंदर कितनी बुरी तरह से मेरे गार्डन का बेहाल करके गए हैं। बहुत ही परेशान कर देते हैं और सुबह सुबह से आकर पूरा गार्डन देखिए हर चीज़ बिखेर के और फेंक कर चले गए हैं। मैं अपना सामान छत पर रखती हूँ दोस्तों, मेरी जगह कम है और ये पत्तियाँ सुखाने के लिए मैंने रखी थी क्योंकि मेरे कुछ प्लांट अभी लगाने हैं तो मैं प्लांटर में यही भरती हूँ नीचे, जिससे मेरी खाद भी तैयार हो जाती है। और मैंने यहाँ पर खाद बनाने के लिए मटके में जो किचन वेस्ट होता है उसकी मैं खाद बनाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मटका भी फोड़कर पूरा चले गए हैं, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं इसके। और देख सकते हैं आप कितना बुरी तरह से इसका हाल किया है। तो पूरा ख़राब करके चले गए हैं। क्या पता बंदरों के मेरे प्लांट से क्या दुश्मनी है। पूरा ये देखिए पूरा ही तोड़ मरोड़ के चले जाते हैं। और बहुत सारे प्लांट तो इस बेदर्दी से तोड़ते हैं कि उनको फिर ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। मैं तो इतना डरती हूँ बंदरों से कि मैं जब ये रहते हैं मैं आ भी नहीं पाती हूँ यहाँ पर। भाई तुम्हारा जो करना है कर लो, फिर मैं ठीक करती रहूँगी। ऐसा ही हो रहा है अभी। और भगते भी नहीं हैं, बड़े शैतान हैं। और चलिए दोस्तों फिर आते हैं अपने टॉपिक पर कि मैं किस बारे में आपसे बात कर रही हूँ। दोस्तों ये है येलो फ्लावर्स। नाम तो इतना टेढ़ा मेढ़ा होता है दोस्तों इंग्लिश में कि बोल पाना ही बहुत मुश्किल होता है। मेरे जो टाइटल है उसमें इसका नाम लिख दूँगी गूगल पर सर्च करके। नाम याद है, कुछ यू से शुरू हो रहा है, लेकिन थोड़ी इंग्लिश थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। और उसका मुझे बहुत ही थोड़ा अफसोस भी होता है क्योंकि अभी चलन भी उसी का है। जब मैं अपने फ्रेंड्स को कमेंट करती हूँ तो उसमें भी मेरा लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ठीक है बस ये लिख देती हूँ कि नाइस शेयरिंग। बहुत कुछ कहना सुनना रहता है लेकिन कहना बहुत मुश्किल रहता है इंग्लिश में। और हिंदी में इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कितना। मैं बहुत ही धीरे स्पीड है मेरी टाइप करने की। धीरे धीरे सुधर रही है लेकिन टाइम लगेगा, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। चलिए दोस्तों आज हम इस पर बात करते हैं कि इसको मैंने किस तरह से ग्रो किया है। दोस्तों एक बार मुझे इसका एक सीड पॉट मिला था, सिर्फ छोटा सा सीड पॉट होता है दोस्तों। उसके बाद ये है मेरे गार्डन में इस तरह से फैला हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। हर जगह ये प्लांट मेरे आपको मिल जाएगा। जैसे ही इसके सीड बनते हैं और गिरते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। इसके सीड अभी खिर गए होंगे शायद। इसका सीड पॉट दिखा देती हूँ मैं आपको। ऐसे सीड पॉट बनते हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। कोई मेहनत, कोई मिट्टी आप चाहे जिसमें इसको ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल सादी सी मिट्टी में आप इसको ग्रो कीजिए, बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए और वैसे ही चलता रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। बहुत ही हेवी फ्लावरिंग होती है दोस्तों इस प्लांट में। अभी थोड़ा क्या है कि हमारे यहाँ मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कभी धूप कभी बारिश कभी ओस, कभी ठंड कभी गर्मी, मतलब कुछ सेट ही नहीं हो पा रहे हैं। हम इंसान ही सेट नहीं हो पा रहे हैं तो पेड़ पौधों का क्या है। तो वैसे ही मौसम अभी हमारे यहाँ चल रहा है। और ये सीड पॉट्स बनते हैं दोस्तों, जैसे ही इसमें से सीड निकलते हैं फट के, वैसे ही हर सीज़न में ये प्लांट ग्रो कर जाता है। आप कोई से भी सीज़न में इसके जो सीड डालेंगे आसानी से ग्रो हो जाते हैं, इजी टू ग्रो। बिल्कुल छोटे छोटे पॉट में आप इसको लगाइए, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ इसकी हो जाती है। और छोटे छोटे प्लांट में भी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कोई फंगस वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगता है। मेरे तो अभी तक मेरे कम से कम ये 4-5 साल से मेरे पास प्लांट बने हुए हैं, मेरे एक भी बार भी इसमें फंगस नहीं लगा है। जैसे ही पतझड़ शुरू होता है इसकी पत्तियां पीली होकर गिर जाती है और फिर वापस से नई नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। जितने भी इसमें फ्लावर्स आते हैं उनके साथ सीड पॉट बनते हैं। तो अगर आपको सीड नहीं चाहिए, हेवी फ्लावरिंग चाहिए, तो आपको सीड हटाने होंगे। तो जैसे ही फ्लावर ख़त्म हो आप उसको हटा दीजिए सूखने के बाद, और तो वहाँ से नई नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी।
और ये देखिए जैसे ये फूल सूख गया है तो मैं इसको हटा देती हूँ, तो यहाँ से फिर नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो इस प्रोसेस लगभग सभी की एक ही होती है दोस्तों, और कम वाटर में भी चल जाते हैं, ज़्यादा पानी भी आप इनमें दे देंगे तो इनकी जड़ें वगैरह गलती नहीं है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। और इन फ्लावर्स की मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा समय तक ये खिलते नहीं हैं, थोड़े ही टाइम में ये मुरझा जाते हैं। तो और मैं दिखा दूँ कि बहुत ही छोटे छोटे इसमें पॉट में ही इसको ग्रो कर रखा है, और हर कहाँ उग जाते हैं दोस्तों ये। तो मैं इनको वैसे ही लगे हुए रहने देती हूँ कि पीले फूल मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, तो अच्छे से खिलते रहते हैं बिना केयरिंग के, तो क्या फ़र्क पड़ता है हमारे। ये देखिए दोस्तों टमाटर सब पूरी तरह से खा के गए हैं बंदर के, क्या बताऊँ। और कुछ प्लांट ये देखिए हर छोटे छोटे जो गमले लगे हुए उसमें लगा रहता है, और जैसे ही धूप गिरती है दोस्तों इसके फ्लावर्स खिल जाते हैं, लेकिन तेज़ धूप में वापस से मुरझा भी जाते हैं। और ये मेरा अलमंडा का प्लांट अच्छे से इसकी वापस से ग्रोथ शुरू हो गई है। तो आज बहुत ही दुख हो रहा है, अब मैं वापस से अपने गार्डन को ठीक करने में लग जाती हूँ। और धन्यवाद दोस्तों।